हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप सभी की ये जो क्लास है ये आप सभी की 2 बजे कंटिन्यू रहने वाली है, और जो आप सभी की एसएसटी पेडागोजी की क्लास है ये कंटिन्यू 6 PM पर रहने वाली है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय सिक्कों के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन बताना है किसके बारे में, भारतीय सिक्के के बारे में। तो भारतीय, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुशाणों ने जारी किए हैं। बिल्कुल सही है, भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं ये कुशाणों ने जारी किए हैं, और सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। जो पुराने सिक्के हैं किस धातु के बनते थे, तो यहाँ पर धातु आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, तांबा, चांदी, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सोना और सीसा धातु के बने होते थे। जो पुराने सिक्के होते थे ये तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने होते थे। आहत मुद्रा किसे कहते हैं। भारतीय भाषा में आहत मुद्रा कहा जाता है। भारतीय भाषा में सिक्कों को आहत मुद्रा कहा जाता है। भारतीय भाषा में आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा क्यों कहते हैं, कारण क्या है, तो यहाँ पर कारण आप लोग ध्यान रखिएगा। सिक्कों को या सिक्कों पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण आहत मुद्रा कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्योत्तर काल। सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, मौर्योत्तर काल में मिले हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। सातवाहनों ने पोटीन के भी सिक्के जारी किए हैं। पोटीन के सिक्के जारी किए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे स्टार्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। कथन दिया है कि लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। कारण दिया है, इन ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि ए गलत है। ए यहाँ पर गलत नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। कथन दिया है, वेनसोंग एक चीनी लेखक था। वेनसोंग क्या था, एक चीनी लेखक था जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। वेनसोंग ने किसकी रचना की थी, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सीयूकी की रचना की थी। कथन भी दिया है, वेनसोंग ने सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना की है। 3 का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही है। वेनसोंग ने सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना नहीं की है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर केवल कथन ए सही हो जाएगा। कथन ए सही है, कथन बी गलत है। वेनसोंग ने किसकी रचना की है, वेनसोंग ने रचना की है सीयूकी की रचना की है। फाहियान ने किसकी रचना की है, फाहियान ने यात्रा वृतांत की रचना की है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 3 का आंसर यहाँ पर सी सही है, ए सही है, किंतु बी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कथन दिया है कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें पूर्व कहते हैं।
कथन बी दिया है जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात वल्लभी में ईसा 6वीं शताब्दी में हुआ था। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ईसा 6वीं शताब्दी में किसका संकलन हुआ है? जैन ग्रंथों का। यहाँ पर कथन बी स्पष्ट नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कथन ए और कथन दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। जैन धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? तो प्राकृत भाषा में हुई है। जैन धर्म ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। और बाद में इन्हें क्या कहा गया है? बाद में इन्हें कहा गया है 12 अंग। बाद में इन्हें 12 अंगों में विभाजित किया गया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाद में 12 अंगों में विभाजित किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। बी पॉइंट है सामान्यतः पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोनों पॉइंट में क्या सही है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट है BCE का पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बिफोर कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्रोत के आधार पर इतिहास विभाजन का सही कालक्रम है। सही कालक्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बाद में ऐतिहासिक काल। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस अथवा इंडोस कहा है। हिंदोस अथवा इंडोस कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। आपका आंसर यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों सही हो जाएंगे। सी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि काल के आधार पर इतिहास का विभाजन, काल के आधार पर इतिहास का विभाजन यदि आप सभी को पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतिहास का विभाजन प्राचीन काल यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाषाण काल से हर्षवर्धन काल तक। पाषाण काल से हर्षवर्धन, पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। इसके बाद में मध्यकाल हो जाएगा। मध्यकाल राजपूत काल से मुगल काल तक। राजपूत काल से मुगल काल तक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल का हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक। औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक। सन भी नोट कर लीजिएगा, 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी तक।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और नहीं समझ में आया है तो आप सभी लोग ये भी बता दीजिएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।